2025 में रुपये को एशिया का वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी कहा गया और उस समय एनालिस्ट का मानना था कि यह 90 रुपये के पार भी जा सकता है। लेकिन आज की बात की जाए तो रुपीज़ ने एक हिस्टोरिक मार्क हासिल किया है, वो 90 के पार चला भी गया है। रुपीज़ लगातार वीक होता जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि रुपीज़ गिर क्यों रहा है? क्या यह इंडिया के लिए डेंजर है? क्या इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी पड़ेगा? अगर आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं या इंडिया की इकोनॉमी समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे रुपीज़ डाउनफॉल के रीज़न, इसका कॉमन पब्लिक पे इम्पैक्ट और स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद सागर। आज की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का रुपी मूवमेंट डायरेक्टली इफेक्ट करता है पेट्रोल प्राइस, इन्फ्लेशन, EMI, गोल्ड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और आपके पोर्टफोलियो पे भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। रुपीज़ डाउनफॉल का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं। जब हम बोलते हैं रुपीज़ गिर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंडियन रुपीज़ की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट कम हो रही है। एग्जाम्पल के लिए पहले $1 की वैल्यू भारत रुपये के हिसाब से 75 रुपये थी। अब $1 की वैल्यू भारतीय रुपये के हिसाब से 90 रुपये हो गई। एग्जाम्पल के लिए मतलब अब सेम $1 खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। इसे बोलते हैं रुपीज़ डेप्रिसिएशन। अब अगला सवाल, रुपीज़ गिरता क्यों है? मेन रीज़न क्या है इसका? यहाँ पे हम 3 मेन रीज़न की बात करेंगे। पहला रीज़न, जब US इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं वो अपने पैसों को US में शिफ्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सेफ रिटर्न मिलता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और रुपीज़ वीक हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी। इंडिया अपना 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और क्रूड ऑयल का पेमेंट होता है डॉलर में। जब ऑयल प्राइस बढ़ता है, इंडिया को ज़्यादा डॉलर चाहिए, डॉलर की डिमांड बढ़ती है, रुपीज़ वीक होता है। इसीलिए मिडिल ईस्ट का टेंशन भी डायरेक्टली रुपीज़ को अफेक्ट करता है। तीसरा रीज़न, ट्रेड डेफिसिट। इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। मतलब जो डॉलर हमें मिलते हैं अपने सामान को दूसरे देश में बेचने से, उससे ज़्यादा डॉलर्स हमें खर्च करने पड़ते हैं दूसरे देश के सामान को खरीदने पे। जो ट्रेड डेफिसिट रुपीज़ पर प्रेशर क्रिएट करता है। एक छोटे से एग्जांपल के साथ हम इस चीज़ को समझते हैं। हम जो पेट्रोल किसी गल्फ कंट्री से खरीदते हैं, एग्जांपल के लिए 1 लीटर पर पेट्रोल खरीदने के लिए हमें $1 देने पड़ते हैं। तो इसके लिए पहले हमें डॉलर को खरीदना पड़ता है। अब $1 खरीदने के लिए पहले हमें 75 रुपये देने पड़ते थे। अब उस $1 खरीदने के लिए हमें अब 90 रुपये देने पड़ते हैं। इसका मतलब एक तो हमने ज़्यादा पैसे दे के पहले डॉलर खरीदा, उसके बाद क्रूड प्राइस का दाम ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो फिर उसके बाद हमने डॉलर में पेमेंट किया उन्हें क्रूड ऑयल का, तो फिर वो हमें क्रूड ऑयल मिला। रुपीज़ की वैल्यू गिरने का एक और रीज़न है फॉरेन इन्वेस्टर्स की। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकालते हैं तो वो सेलिंग करते हैं रुपीज़ में, लेकिन बाय करते हैं डॉलर में। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है कि रुपीज़ वीक हो जाता है, डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि रुपीज़ गिरने का कॉमन पब्लिक पे क्या इफेक्ट होता है। पेट्रोल डीजल महंगा होना, क्योंकि इंपोर्ट डॉलर में है, रुपीज़ वीक है, तो क्रूड ऑयल खरीदने में ज़्यादा पैसे हमें देने पड़ते हैं। तो जब हमें क्रूड ऑयल ही महंगे दाम पे खरीदना पड़ेगा तो पेट्रोल डीजल का दाम भी बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होता है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन, मशीनरी, केमिकल्स, फ्यूल्स, क्योंकि हमें इनका पेमेंट डॉलर में करना होता है। अब डॉलर हमें कहाँ से मिलेगा? तो पहले हमें डॉलर खरीदना पड़ेगा। जो डॉलर हम पहले 75 रुपये में खरीदते थे, अब उस डॉलर को खरीदने में हमें 90 रुपये देना पड़ रहा है। तो पहले डॉलर खरीदने में ही हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ा उसके, तो ये हमारे लिए ये प्रोडक्ट्स के दाम भी बढ़ गए। फॉरेन एजुकेशन हो या ट्रैवल हो, वो सब कॉस्टली हो गए। अगर आप विदेश पढ़ना चाहते हैं या ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए महंगा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब रुपीज़ वीक होता है तो जो आपको पेमेंट करनी है वो डॉलर में करनी है, तो होटल एक्सपेंसिव हो जाएंगे आपके लिए, फ्लाइट एक्सपेंसिव हो जाएंगे, आपके ट्यूशन की फ़ीस एक्सपेंसिव हो जाएंगे। इसका स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है? सबसे बड़ा फ़ायदा होता है IT स्टॉक्स को। क्यों? क्योंकि इंडियन IT कंपनीज US क्लाइंट से डॉलर में पेमेंट लेती है
और एक्सपेंस इंडिया में रुपीज़ में होता है, तो डॉलर स्ट्रांग है तो प्रॉफिट ज़्यादा है। जो मेजर बेनिफिशरीज कंपनी है जैसे कि TCS है, इन्फोसिस है, HCL है, विप्रो है, ये अपने US क्लाइंट से पेमेंट लेते हैं डॉलर में। जब वो एक्सपेंस करते हैं इंडिया में तो रुपीज़ वीक होने की वजह से यहाँ पे उनका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाता है। तो दोस्तों अभी हमने समझा रुपीज़ वीक होने का मतलब क्या है, रुपीज़ वीक होने से इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और रुपीज़ वीक होने से एक आम आदमी के जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब अगर हम आजकल की ग्लोबल सिनेरियो को देखें तो US और ईरान के बीच में जो वॉर काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, उसकी पीस टॉक्स पाकिस्तान में होनी थी, सीज फायर की न्यूज़ आई, इंडिया में FIS की थोड़ी सी वापसी हुई, बाजार ने थोड़ा हरे निशान में अपने आप को दिखाया। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि पीस टॉक्स फेल हो गए हैं, फिर बाजार लाल निशान में वापस चला गया। अब अमेरिका की तरफ से नए नए स्टेटमेंट आ रहे हैं। अब चूंकि अमेरिका सबसे पावरफुल इकोनॉमी है तो उनके प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट भी बाजार को मूव कर सकते हैं। पीस टॉक्स फेल होने के बाद US के जैसे स्टेटमेंट आए कि वो नेवल ब्लॉकेज करेगी, ईरान के तेल को बेचने ही नहीं देगी किसी देश को, तो जिस तरीके का माहौल आज के वैश्विक बाजार में बन रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके या फिर US प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट को लेके, तो बाजार एक आर्थिक संकट की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर इस मामले को जल्दी नहीं सुलझाया गया तो ग्लोबल मार्केट हो या इंडियन मार्केट हो, सब पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जब क्रूड ऑयल और गैस के प्राइसेस बढ़ती हैं तो सारे सेक्टर्स पे इफेक्ट इसका दिखता है, थोड़ा ही बट ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स पे इसका इफेक्ट दिखता है। तो दोस्तों कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है? रुपीज़ वीक्स मीन्स पेट्रोल महंगा, इन्फ्लेशन हाई, गोल्ड का दाम बढ़ जाएगा, फॉरेन ट्रेवल कॉस्टली हो जाएगा, इंपोर्ट कंपनियां प्रेशर में रहेगी, लेकिन IT, फार्मा ये कंपनियां बेनिफिट करेंगी। रुपीज़ डाउनफॉल इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ों को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, फाइनेंस विद सागर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।